अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आप वीडियोस को देखते भी होंगे और आपने एंजॉय भी किया होगा। जो भी मैंने ट्रिक्स आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की बताई है, आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी। तो हमने पिछली बार पार्ट नंबर 9 लेकर आया था मैं 1000 का। तो मैंने आपके लिए 1000 का 257 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे और वो सारे सिंपल इंटरेस्ट पे थे। आज हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे पढ़ना है। तो लेकिन सबसे पहले मैं बताता चलूं, ये जो 258 था इसको मैंने ऐसे ही रखा था। क्यों? बिकॉज यहाँ पे गड़बड़ था। यहाँ पे ये बोल रहा था इफ ए सम डबल्स इन 6 years, लेकिन ये 16 था। जब इसमें इसको मैंने देखा ये 16 है, मैं मिसप्रिंट हो गया बुक को। तो इसको मैंने क्या कैसे किया, ये डबल हो रहा है, दैट मीन्स वो हाउ मेनी टाइम्स वाला सवाल हो गया। ठीक है, वो उसकी फॉर्मूला मैंने आपको बताई है। इसको ऐसे करते हैं, ये वाली फॉर्मूला है n1 - 1 डिवाइड बाई t1 इज इक्वल टू n2 - 1 डिवाइड बाई t2। तो यहाँ पे सम हो रहा है डबल, दैट मीन्स n1 को लीजिए आप 2, 2 - 1 इज 1। T1 कितना है 16 ईयर्स, तो डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू आपको बताना है कितना ये बनेगा 8 सालों में। दैट मीन्स n2 निकालना है, T2 दिया है 8, तो 8 1 जार 8 2 जार, तो 1/2 इस -1 को यहां लिया तो +1, 1 प्लस आधा बनेगा 1.5, तो 1.5 बनेगा 1 1/2 टाइम्स। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। लेकिन अब मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज बतानी है कि जब भी आपको डेटा ऐसे टाइम दिया था, ऐसे होकर था 4 जनवरी से 16 अगस्त, फिर आप डेज कैलकुलेट करते थे। हमेशा याद रखना है, लेट अस सपोज आप मुझसे कोई अमाउंट लेते हो, मैं आपको अमाउंट कोई देता हूं। मैं आपको बोलता हूं भाई आप अगर मुझसे कोई पैसे लोगे, मैं इंटरेस्ट भी लूंगा। आप बोलते हो ठीक है सर। तो मैं बोलता जब मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा आपको, हमेशा जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, जो स्टार्टिंग डे होता है, स्टार्टिंग मतलब जनरली जनरली किया जाता है काम की, जो स्टार्टिंग डे होता है जिस दिन मैं आपको दूंगा पैसे, उस दिन का आपको इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा। लेकिन जिस दिन आप मुझे वापस सारे पैसे दोगे, उस दिन का भी इंटरेस्ट आपको देना है। इसीलिए मैंने लिखा है स्टार्टिंग डे को आपको एक्सक्लूड करना है। यानी जब आप डेज कैलकुलेट करोगे, 4 जनवरी को कैलकुलेट नहीं करना है, मगर जो फाइनल डे होगा उसको कैलकुलेट करना है। हाँ, कभी कभार क्वेश्चन में उधरी से देकर होगा कि दोनों डेज को इंक्लूड करना है, तो तब आपको दोनों लेने हैं, या कभी कभार होगा दोनों डेज को एक्सक्लूड कीजिए, तो तब आपको वो वहीं से देकर होगा। चलिए हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ओके, तो सबसे पहले ये मैं इरेज करता हूं। ओके, तो देखिए बेटा, हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 259 अब सारे कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अमाउंट ऑफ 8000, दैट मींस ये प्रिंसिपल है, और रेट कितनी है 15%। तो 15% को मैं फ्रैक्शंस में लिखूंगा। हम कैसे करेंगे? ट्रिक से। मैं एक्चुअली ट्रिक से ही करूंगा। ठीक है, जो भी मैंने आपको रेशियो मेथड वैसे सारा जो भी बताया था वो वैसे ही मैं करूंगा। तो इसको अगर कैंसिलेशन हो जाएगी 5 3 जार एंड 5 20 जार, तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं यहाँ पे प्रिंसिपल बताऊं वो किसके बराबर आएगा 20। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट बताऊं वो किसके बराबर आएगा 23, क्योंकि 20 + 3 आता है 23। अब कोई गलती नहीं कर लेना, जैसे जैसे मैं सिंपल इंटरेस्ट में करता था, इसको प्रिंसिपल लिखता था, वो तो ठीक है यहाँ पर भी। लेकिन कोई बोलेगा सर ये सिंपल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है। नहीं, ये इंटरेस्ट तब होता था जब सिंपल इंटरेस्ट है। ये गलती नहीं करने ना, कॉशियस, बी कॉशियस, यहाँ पे कॉशन है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए अलग थोड़ा प्रोसीजर है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए थोड़ा हट के प्रोसीजर है। आपको इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे साल कितने हैं 3 साल, इसका मतलब मेरा जो प्रिंसिपल बनेगा ना वो 20 का क्यूब बनेगा एक्चुअली, और अमाउंट बनेगा आपका 23 का क्यूब। ठीक है, तो आप मुझे बताइए प्रिंसिपल आपका कितना बन जाएगा। मुझे लगता है ये 8000 बनेगा। अमाउंट कितना बनेगा 23 का क्यूब, तो 23 का क्यूब आप कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 12167। तो अब आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा सीधे, अमाउंट को आप प्रिंसिपल माइनस कीजिए, तो वो आएगा 12167 में से 67 में से 8000 आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, वही आपका आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से 4167 शुड बी द आंसर। देखिए कितना आसान है, ट्री मेथड से भी इजी हो गया, यहाँ पे ट्री मेथड से भी इजी हो गया। ठीक है, लेकिन जब आपको ये ट्रिक्स पता होंगी तभी आई इजी बनेगा। आई होप कि क्लियर हो। यहाँ पे कॉशियस जो जो क्वेश्चन मैंने बताया क्या है वो आपको समझ आया होगा।
ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे उनको गलत होता है। वो इंटरेस्ट यहाँ पे 3 लेते हैं, फिर बोलते हैं अगर प्रिंसिपल को 20 का क्यूब लिखा, इंटरेस्ट को लिखेंगे 3 का क्यूब, तो उनको गलत आंसर आएगा, याद रखना। ऐसे इंटरेस्ट वो होता है तब जब सिंपल इंटरेस्ट होता है, तब ये किया जाता है, लेकिन क्यूब नहीं तब ऐसे करते हैं। वो मैंने दिखाया, वो आपको पिछली लेक्चर्स में आपको मिलेगा। लेकिन जब कंपाउंड होगा तो ऐसा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 4167। क्लियर। अब इसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 260। ओके, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 260 हमारा क्या बोलता है। ओके, व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ 8400। तो ये आपका प्रिंसिपल है और आपकी रेट है 12.5%। इसको मैं लिखूंगा रेशियो में, तो ये आएगा 125 डिवाइड बाई 100, तो 520 आर। क्लियर है, लेकिन नहीं मल्टीप्लाइड बाई 10 भी आएगा जब मैं रेशियो, क्योंकि ये 12.5 है तो पॉइंट का नीचे आएगा ना 10। ओके, तो ये बनेगा 5 2 आर 5 0 आर, और ये बनेगा 5 2 आर 10 और 5 5 आर 25। चलिए 5 4 आर 20 एंड 5 5 आर 25, तो कितना बनेगा ये 5/40। इसका मतलब ये आपका प्रिंसिपल है। कितने साल का है, 3 साल का आपको निकालना है। क्लियर है। देखिए बेटा क्या करेंगे, आपका प्रिंसिपल कितना है 40 का क्यूब, और आपका अमाउंट कितना है 45 का क्यूब। ये हो गया अगर आप रेशियो मेथड करोगे। अगर आप ट्री मेथड करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं, आप ट्री मेथड भी कर सकते हो, आपको कोई भी ये नहीं है, आप जो मेथड करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो 40 का क्यूब आप कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 64,000, और अमाउंट का 45 का भी क्यूब निकालेंगे आप, वो कितना आ जाएगा, वो आएगा 91,125। तो बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, इसको माइनस कीजिए इसको 64,000 से, वो बनेगा 27,125। लेकिन अब ये आंसर आप बोलोगे सर ये आंसर है, ये है ही नहीं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखिए अब इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, जब प्रिंसिपल आपका 64,000 था, तब आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट बन गया वो कितना बन गया 27,125। हमें लेकिन प्रिंसिपल मत है इतना, हमें प्रिंसिपल है 8400। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे एक पे कितना आ जाएगा, एक पे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 27,125 डिवाइडेड बाई 64,000। क्लियर। लेकिन हमको कितने का निकालना है 8400 का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8400, तो जो भी आएगा वो आपका आंसर होना चाहिए। तो आपको 84 से मल्टीप्लाई करना है आपका 27,125 डिवाइड बाय आप करोगे 640, तो वो आ जाएगा 3560.16। इसका आंसर आ जाएगा 3560.16। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3560 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसको आप उस मेथड से भी कर सकते हो जो ट्री मेथड है, जो आप फॉलो करना चाहते हो वो आप करो। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2800 फॉर 18 मंथ्स, आपको अब टाइम है 18 मंथ्स, ये मैं दिखाऊंगा ये कैसे करना है, ठीक है, इसको मैं दिखाऊंगा। चलिए बेटा इसको कर लेते हैं। इसको मैं ट्री मेथड से ही करूंगा। यहां पे कितना है आपका अमाउंट 2800, यहां पे इंटरेस्ट कितना है 10%। 10% मतलब होता है 10/100, दैट मीन्स 1/10 है ना। तो हमको कितना है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स कितने साल हो गए, वो हो गए 1.5 साल, दैट मीन्स मैं यहाँ पे 2 साल निकालूंगा बराबर। ओके, तो क्या काम करेंगे हम पहले 1 साल का निकालेंगे, ठीक है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड बाई 10 कीजिए, तो वो आ जाएगा 280। अब हम फिलहाल निकालेंगे टोटल 2 सालों का, टोटल निकालेंगे 2 सालों का। मुझे पता है यहाँ पे 18 मंथ्स है, लेकिन फिलहाल आप मुझे फॉलो कीजिए, आप देखिए मैं क्या करता हूँ। उसके बाद मैंने क्या प्रोसीजर बोला था, अब इस 280 का भी क्या लगेगा 10%, तो इसका भी 1/10 होगा। अब देखिए क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट अब अगर 2 साल का, ये मुझे सारा लेना था, है ना सारा, लेकिन मुझे 2 साल जो दूसरा साल है उसका कंपाउंड इंटरेस्ट तो आधा ही है, 6 मंथ्स का ही आएगा। इसका मतलब इसको जो भी अमाउंट आएगा 280 प्लस 28, क्लियर,
तो ये जो 280 आ जाएगा प्लस 28, ये आएगा 8, 8 प्लस 2 इज 10, तो ये बनेगा 308। इसको मुझे 2 से डिवाइड करना है क्योंकि मुझे आधे ही साल का लेना है। तो 2 1s आर, 2 15s आर एंड 2 4s आर, तो ये 154 हो जाएगा पहले साल के इंटरेस्ट के साथ ऐड, दैट मीन्स 280 के साथ। तो इसका आंसर होगा 4, 8 प्लस 5 इज 8 प्लस 5 इज 13, तो 2, 3 एंड 4, तो 434 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 261 का आ जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी। 261 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। ये जब आपके मंथ्स यानी टाइम जो होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे कैसे था, आपका फ्रैक्शंस में टाइम था, यानी आपका टाइम एक्चुअली था 1/2। तब आपको कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मेरे मेथड से यानी ट्री मेथड से और रेशो मेथड से, वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा निकालना है, प्रिंसिपल आपको देकर है 20,480, और ये भी याद रखोगे जब आपके पास टाइम होगा फ्रैक्शंस में, आप तब रेशियो मेथड नहीं यूज करोगे, जो मैंने पहले 2 क्वेश्चंस में यूज किया वो नहीं करोगे। ट्री मेथड कर सकते हो, हाँ ट्री मेथड कर सकते हो। तो बेटा कैसे करोगे, देखो बेटा आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप देखोगे रेट कितनी है, रेट आपको है 6 1/4, उसको कैलकुलेट जरा कीजिए, रेशियो में लिखेंगे 6 4s are 24 प्लस 1 इज 25 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ये बनेगा 25 1s are 25 4s are, ये बनेगा 1/16। ओके, अब आपको कितने साल का निकालना है, 2 साल और 73 डेज। चलिए मैं 3 साल का निकालता हूं, याद रखना हमको जो 70 यानी अगर 2 साल 73 है, हमको 3 साल का निकालना है। चलिए हम 3 साल का निकालते हैं, यहाँ पे फर्स्ट का, यहाँ पे सेकंड का निकालते हैं एंड यहाँ पे थर्ड का निकालते हैं। चलिए कीजिए, तो इसको क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 16, तो 1/16 यहाँ पर भी, 1/16 यहाँ पर भी, 1/16 यहाँ पर भी। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 20,480 को डिवाइड करना है 16 से, तो वो बनेगा 1280, तो वो 1280 यहाँ पर भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। अभी तीसरे साल को क्या करना है वो आप ऐसे ही रखोगे, मैं आपको अभी बता देता हूं, क्लियर है, आप बस फॉलो कीजिए मुझे, आप सीखे क्वेश्चंस को कैसे करना है। अब फिर इधर क्या हम करते थे, अगेन 1/16 है ना, तो 1280 को अगेन हो जाएगा डिवाइड बाई 16, तो कीजिए डिवाइड बाई 16, वो बनेगा आपका 80 है ना, और इस 1280 को भी डिवाइड बाई हो जाएगा 16, वो लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर है, और इस 1280 को भी हो जाएगा डिवाइड, वो लिखेंगे यहाँ पे, और इस 80 को भी हम डिवाइड करेंगे 16 से, वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एक साल, जो तीसरा साल है ये बराबर तीसरे साल का है। जरा मुझे बोलो तीसरे साल का कितना है, वो आ जाएगा 1280 प्लस करेंगे 80 प्लस करेंगे अगेन 80 प्लस करेंगे 5, ये बनेगा 1445। ये कितने डेज का है, 365 डेज का। अब हमें कितने डेज का निकालना है, 73। यहां पे आप बताओगे एक डे में कितना होगा, 1445 डिवाइडेड बाई 365। अगर आपको निकालना होगा 73 का, तो 73 के लिए आप 73 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 73 1s are 73 5s are, मेरे ख्याल से तो यही आ जाएगा क्योंकि 73 इंटू 5 आता है 365। अब इसको भी सॉल्व कीजिए, 5 1s are 5 2s are 10, तो यहाँ आएगा 44, 5 8s are 40, 5 9s are, तो 289, तो हमें यहाँ पे जो लेना है 289, ठीक है, और ये तो सारा लेना ही लेना है और ये भी लेना है। इसका मतलब किस किस को ऐड करोगे, 1280 को मल्टीप्लाई 2 बार, क्योंकि ये 2 बार ऐड करना है, फिर जो भी निकलेगा उसको प्लस करेंगे 289 और प्लस करेंगे ये 80, जो भी आपका निकलेगा वही आपका आंसर होगा। तो 1280 को मल्टीप्लाई 2 से प्लस करेंगे 289 एंड प्लस करेंगे 80, दैट वुड बी 2929। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 2929। आई होप कि आपने देखा होगा, अगर टाइम पिछली बार किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि सर आप टाइम जब फ्रैक्शंस में होगा तब कैसे करना है, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में सिखा दिया। ओके, अब हम करते हैं 263 क्वेश्चन नंबर 263। देखिए क्या बोलता है, अ मैन सेव्स 200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड लेंड्स द मनी एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हर साल ये जो बंदा है ये 200 रुपीज सेव करता है, तो पहले साल इसके पास 200 सेव्ड है, ठीक है, तो हाउ मच विल इट बिकम एट द एंड ऑफ 3 years, तो आपको अमाउंट निकालना है, ठीक है, टोटल में इसके पास कितना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे काम, इसको पहले साल कितने हैं 200 रुपया, दूसरे साल भी कितने हैं 200 रुपया,
तीसरे साल स्टार्टिंग में, यानी ये स्टार्टिंग का आता है, लेट्स सपोज ये पहला साल जब स्टार्ट हो रहा है इसको 200 रुपया आते हैं, दूसरा साल जब स्टार्ट हो रहा है इसको 200 रुपया आ रहा है, तीसरे साल के स्टार्टिंग में भी 200 रुपये इसको सेव हो रहे हैं, हर साल के बाद बाद इसको सेव हो रहा है। तो जब इसका पहला साल होगा सेव, पहले साल की सेविंग, ठीक है, तो जब ये पकड़ेगा उसका इंटरेस्ट कितना चढ़ जाएगा, 5%। 5% मतलब होता है 5/100, दैट मीन्स 5/20। क्लियर? अब देखिए आपको 3 साल का निकालना है। क्लियर है? ये आपका पहला साल बन गया, ये दूसरा लिखते हैं, ये तीसरा लिखते हैं। देखिए बेटा क्या करना है आपको, आपको 200 का 20% निकालना है, वो बनेगा आपका 100। ठीक है, सॉरी वो बनेगा आपका 10। क्लियर है? तो इसी तरह आपको 200 का यहाँ पे भी आपको 10% आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपको 1/20 जब करोगे तो 10 आ जाएगा। अब ये जो 10 है बेटा, क्लियर है, अब ये जो 200 है इसको सेकंड साल भी इंटरेस्ट आ जाएगा, वो कितना चढ़ेगा, वो अगेन 10 आ जाएगा। अब यही 200 इसको तीसरे साल भी इंटरेस्ट आ जाएगा, वो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर है? ओके। उसके बाद ये जो 200 है इसको अगेन इंटरेस्ट आ जाएगा 1/20 तीसरे साल, ठीक है, तो उसका भी 10 आ जाएगा। फिर ये जो आपके पास ये 10 है, ठीक है, यहां तक समझ आया? अब देखते हैं आगे। ये जो 10 है आपके पास, ये वाला 10, इसका भी आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, वो कितना बनेगा, 0.5। क्लियर है? अब ये जो आपके पास 10 है इसको इधर भी आ जाएगा, वो भी आएगा 0.5। क्लियर है? अब देखो बेटा, ये जो 0.5 है इसका यहां पर इंटरेस्ट कितना बनेगा, 0.025 डिवाइडेड बाई 20 करके। अब यहां पर एक 10 है, एक 10 है, इन दोनों का भी आ जाएगा, एक का कितना आएगा 0.5, दो का कितना आएगा, इन दोनों का अगर मैं इकट्ठे लिखूंगा तो 1 आएगा। तो टोटल को सम कीजिए, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, वही टोटल अमाउंट होगा। 200 हो गए 600, 1 2 3 4 5 6, तो 660 और 1 हो गया 661, तो 662, 660.02। तो इसका मतलब आप ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यही है। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 264 की ओर। ऐसा क्वेश्चन जो है बेटा मैंने इससे पहले भी दिखाया है, तो मैंने लेक्चर जिसने पढ़े होंगे उसमें मैंने वो क्वेश्चन दिखाया है। कैसे करना, आपके पास 10,000 रुपीज है, आपको 3 साल है, ये पहला साल मान लेते हैं, ये दूसरा साल मान लेते हैं, और ये तीसरा साल। अब रेट्स डिफरेंट लग रही है, यहाँ पे रेट जो है डिफरेंट लग रही है। कितना रेट है, पहले में है 4%, तो 4 डिवाइडेड बाई 100 बनता है 1/25। क्लियर है? उसके बाद इसका मतलब यहां से कितना हो जाएगा, 1/25। क्लियर? इसके बाद 5% है, 5% तो आपको पता है, यहां पर है 5% है ना, 5% दूसरा वो बनेगा कितना, वो बनेगा आपका 1/20। इसके बाद आपका है 6%, 6% कितना होता है, 6/100, दैट मीन्स 2 3 जार एंड 2 50 जार, इसका मतलब यहां से बनेगा 3/50। जरा बेटा कीजिए, 1/25, 25 400 जार, यहाँ पे बनेगा 25 जार 100 एंड 0 जार, तो यहाँ पे बनेगा 600। क्लियर है? अब उसके बाद देख लेते हैं क्या करना है। चलिए आगे, इस 400 का आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाई 20, वो इसमें आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 आपको। ठीक है बेटा, वो आ जाएगा ना 20। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका 400 है इसको आपको इसमें भी ले आना है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस 500 का आप 3/50 निकालिए। 500 का 3/50 क्या आ जाएगा, तो 0 एंड 0 खत्म, 5 1 जार 5 10 जार, तो 10 3 जार 30, तो वो 30 आप यहां पे लिखेंगे। क्लियर है बेटा? अब क्या करना है आपको, इस 20 का आपको, ये जो 20 आपके पास है इसका भी आपको 3/50 निकालना है, तो निकालिए 3/50 ऑफ 20, वो कितना आएगा, 0 एंड 0 खत्म, तो ये बनेगा 6/5, वो बनेगा 1.2, तो इसका बन गया 1.2। अब इस 400, ये जो 400 है इसका भी बनेगा, वो कितना बनेगा, 3/50 इंटू 400। क्लियर? तो ये 0 खत्म, 5 1 जार 5 8 जार, तो 8 3 जार 24, तो कीजिए सबका ऐड,
यही आपका आंसर होना चाहिए। आपको क्या निकालना था? आपको इंटरेस्ट निकालना था, ठीक है। तो 5 + 4 इज 9, 9 + 6 इज 15, ओके 15, 15 + 50 इज 1550। तो उसके बाद दो और तो 1574, उसके बाद 1 तो 1575, 1575.20। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना 1575.20। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल, मैंने उसमें नहीं पढ़ाया था लेक्चर में, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे बता देता हूँ। बस आसान सा है एक्चुअली, अगर आपने अच्छे से समझा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट आप ये कर सकते हैं। तो भी मैं दिखा देता हूँ, अच्छे से दिखा देता हूँ। आपके पास अमाउंट कितना है? 10,000, रेट कितनी है? 20%, लेकिन आपको 2 साल का निकालना है। लेकिन बोलता है जो इंटरेस्ट है ना वो आप कैलकुलेट करते हो, यानी कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली, ठीक है। आप हाफ ईयरली करते हो आधे आधे साल के बाद। इसका मतलब अब यहाँ पे 4 हो जाएंगे। आप करते हो ना आधा आधा साल, हम हर साल को 2-2 हिस्से करेंगे, तो टोटल में कितने डिविजन्स हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो अब वो 4 डिविजन्स हम यहाँ पे लिखेंगे। हमारा अमाउंट कितना है? 10,000। लेकिन जब हम डिवीजन करेंगे उससे पहले रेट था 20%, अब हर डिवीजन में 10-10% आएगा। इसका मतलब 10/100। जब भी आपको करना होगा ऐसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली होगा, कंपाउंडेड मंथली होगा या कंपाउंडेड जो भी होगा, आपको ऐसे ही करना है, डिविजन्स करने, इक्वल डिविजन्स। यहाँ पे मुझे लगा कि मैं हाफ ईयरली को 4 डिविजन्स कर सकता हूं, तो मैंने 4 डिविजन्स कर दिए, ठीक है। अगर लेट सपोज होते 2.5 साल, तो 2.5 साल को 5 डिविजन्स होते, ठीक है। अब आप मुझे बोलिए अगर 3.5 साल होते तो मैं कितने डिविजन्स करता, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे 10,000 का निकालना है 1/10। जरा निकालिए बेटा, सबका 1/10 आएगा, यहाँ पे भी 1/10, सब जगह 1/10, तो यहाँ पे सब जगह आप 1/10 कैलकुलेट कीजिए। तो ये आएगा 1/10 जब करेंगे 1000 आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा यहाँ पे 1000, इसका भी आ जाएगा 1000 और इसका भी आ जाएगा 1000, है ना। अब यहां तक तो सर समझ आया। अब क्या करना है? इस 1000 का यहाँ पे लगेगा 1/10, वो कितना बनेगा? 100। इस 1000 का इधर लगेगा 1/10, वो भी बनेगा 100। इस 1000 का इधर बनेगा 100, वो भी 1/10, वो भी बनेगा 100। क्लियर है बेटा? अब देखो, ये जो आपके पास ये वाला 1000 है, क्लियर, इसको आपको यहां लगेगा दूसरे नहीं तीसरे साल में, ठीक है, दूसरे नहीं तीसरे साल में इसका 100 लगेगा। क्लियर है? और ये जो यही 1000 है आपका, इसको लास्ट वाले ईयर में भी लगेगा 100। क्लियर है? अब आपके पास ये जो सेकंड ईयर का 1000 है, इसको भी लगेगा 100 लास्ट ईयर में। तो हो गया ये क्लियर हमारा। ओके, अब देखते हैं इसके बाद। मैं कलर चेंज करता हूं, आराम से देखिए। हर किसी को इंटरेस्ट जो है चढ़ता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ट्री मेथड में दिखा रहा हूं। तो अब देखते हैं, ये जो आपके पास 1000 है, इसका इंटरेस्ट कहां आ गया? 100 में आ गया, ठीक है, यहां पर आ गया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको काम बेटा, ये जो आपके पास ये 100 आ गया, क्लियर, ये जो आपके पास ये 100 अब आ गया, इसका भी इंटरेस्ट आ जाएगा। यहां पे कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपके पास 10 रुपीज। क्लियर? आपको इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब दूसरा चीज, अब ये जो आपके पास ये है, इसका भी आ जाएगा 10 रुपीज, और ये जो आपके पास ये है, इसका भी आ जाएगा 10 रुपीज, और ये जो आपके पास ये वाला 100 है, इसका लास्ट में भी आ जाएगा 10 रुपीज, और ये जो आपके पास ये 10 है, इसका इसमें बनेगा 1/10, वो बनेगा 1। टोटल कैलकुलेट करो, वो बनेगा 1000, 1000, 1000, 4000। मैं आराम से दिखा रहा हूं इसलिए क्योंकि ये नया है आपके लिए। 1 1 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 4600, 1 2 3 4 4640, और 1 करेंगे तो 4641। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपका 266 भी ऐसे ही करना है, वो भी मैं खुद दिखा देता हूं, लेकिन आप खुद भी ट्राई कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर कीजिए इसका आंसर आपको क्या निकला। ये भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इसका भी मैं दिखा ही देता हूं। ए बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कैलकुलेटेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। जब ये हाफ ईयरली, इसका मतलब आप क्या कैलकुलेट करोगे? 2.5%। वो कितना बनेगा? वो बनेगा 25/10 इंटू 100। वो बनेगा आपका एक्चुअली 25/1000, दैट मीन्स वो बनेगा 25 1000, 25 40,000। आपको एक्चुअली ये 1/40 बनेगा। क्लियर है बेटा? आपको अमाउंट कितना, देखो क्या बोलता है, अ कस्टमर डिपॉजिट 1600 ईच ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। इसका मतलब हर 6 महीने के बाद आपको देखना है, 1 साल के बाद इसको टोटल अमाउंट कितना
जमा होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंड। तो इसका मतलब पहले ये जो पहले मैं पहला डिवीजन करूंगा और दूसरा डिवीजन, इसमें भी हाफ ईयरली करना है, तो एक ही साल है तो दो ही डिवीजन हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और मसला है, यहाँ पे मसला ये है कि जो 1600 है हर साल इसको चढ़ता है, यानी हर साल ये 1600 डिपॉजिट करता है। जब ये पहले साल डिपॉजिट करेगा 1600 का कितना बनेगा डिवाइडेड बाई 40, 40 तो 4 तो 40 आ जाएगा। अब इस 1600 का, ये जो 1600 है इसका ये जो ये 1600 है दूसरे साल इसका भी इधर 40 आ जाएगा, लेकिन ये जो 1600 इधर है इसका इधर भी 40 आ जाएगा, क्योंकि 1/40 करना है इसका। और ये जो 40 है इसका 1/40 जब आप करोगे 1 आ जाएगा, तो कितना इंटरेस्ट बना 444, तो हो गया 4 3 12, 120 प्लस 1 इज 121। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर हो, ये आसान से क्वेश्चंस है। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे यहाँ पे थोड़े कंपाउंडेड एनुअली भी दिखाए थे, और अब मैंने यहाँ पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली भी दिखाए। आपको क्या करना है, डिविजन्स करने हैं, ठीक है। अगर लेट सपोज आपको होता कंपाउंडेड, लेट सपोज आपको एक साल का निकालना है 1 ईयर, और होता कंपाउंडेड ऑन 1 मंथ, ठीक है, कंपाउंड मंथली, तो आपको कितने डिविजन्स करने हैं, 12 डिविजन्स करने हैं। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये लास्ट क्वेश्चंस होंगे आज के। तो बेटा आज ये चलते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चंस पे, चलिए करते हैं इनको। द प्रिंसिपल दैट अमाउंट्स टू 4913, आपको बेटा प्रिंसिपल निकालना है, ये पता ही नहीं है। अमाउंट देकर है, कितना है अमाउंट 4913, ठीक है। आप फॉर्मूला से तो कर सकते हो, मुझे ये दिखाना है आप कैसे यहाँ पे ट्रिक्स के जरिए करोगे, ठीक है। तो टाइम कितना है आपके पास, 3 साल। तो चलिए बेटा, इंटरेस्ट कितना है, 6 4 24 प्लस 1 इज 25, तो 25/100 आपका है। तो चलिए इसको मैं कर सकता हूं, 25 1 4 है ना, तो 1/4 बनेगा। अब इंटरेस्ट कितना बनेगा, ठीक है, इंटरेस्ट तो मसला है, ठीक है। तो ये बनेगा 6 4 24 प्लस 1 इज 25, तो ये बनेगा 1/4। अब जब ये 1/4 बन गया, ठीक है, लेकिन नहीं, यहां पे मुझे डिवाइडेड बाई 4 भी था, क्लियर है। तो ये बनेगा एक्चुअली 1/16। क्यों बनेगा, क्यों बन गया ये 1/16, बिकॉज ये था 25/4, मैंने उसको परसेंट में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाई किया 100, 25 1 25 4 तो 4 4 16। तो ये तो इसको हमने यहाँ पे, आप बोलिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 16, तो अमाउंट बोलिए कितना आएगा, अमाउंट आएगा 17। ये खाली 1 साल का, हमें कितने साल का लेना है, 3 साल का लेना है, तो इसको करेंगे हम क्यूब, इसको भी करेंगे हम क्यूब, क्लियर है बेटा। तो हमने क्या किया, हमने क्यूब किया। जरा मुझे आप बोलिए 16 का क्यूब आप कैलकुलेट कीजिए, 16 इंटू 16 इंटू 16 वो बनेगा 4096, और अमाउंट कितना बनेगा, 17 का क्यूब कीजिए, 17 इंटू 17 इंटू 17 वो बनेगा 4913। तो सिंपल से आंसर आ गया। देखिए जब आपके पास अमाउंट 4913 है तो प्रिंसिपल कितना होना चाहिए, 4096, तो आपका आंसर होना चाहिए 4096। देखिए एसएससी में आया है, कितना आसान है, सिंपली क्यूब करना था, बस इतना ही था। आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 268, लास्ट के 2 क्वेश्चंस है। द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 169, यानी आपको प्रिंसिपल निकाला है, अमाउंट, ये अमाउंट देकर है, अमाउंट आपका है 169, टाइम आपका है 2 इयर्स, इंटरेस्ट रेट कितनी है 4%, दैट मीन्स 4/100, तो 4 1 4 25 है ना, 4 25 एग्जैक्टली, तो ये बनेगा आपका 1/25। तो बोलिए बेटा ए किसके बराबर आएगा, ए आएगा आपका, सॉरी प्रिंसिपल पहले प्री लेते हैं, तो आप मुझे बोलिए पी किसके बराबर आएगा, पी आपका आ जाएगा बराबर 25 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 2 ही साल है। अमाउंट किसके बराबर आएगा, वो आएगा 26 का स्क्वायर, क्लियर, यही है ना। अब आपको क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। अमाउंट आपको देकर है, देखिए कैसे करेंगे, 25 का स्क्वायर कितना बनेगा 625, और ये कितना बनेगा 26 का स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए 676 होता है, ठीक है। आप देखो कैसे करना है, जब आपका अमाउंट 676 है, आपको कितना प्रिंसिपल बनता है 625। अगर आप मुझे एक पे बताओगे, एक पे कितना बनेगा प्रिंसिपल, वो बनेगा 625 डिवाइडेड बाई 676, आपको कितना अमाउंट वहां से है 169, तो 169 पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 169। तो जब आप इसको करोगे सॉल्व, तो आपको आंसर आना चाहिए, आप खुद अब कैलकुलेट कर सकते हो, आपको जो बेटा आंसर आएगा वो आना चाहिए 156.25, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, वरना इसको आप वैसे फॉर्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ी ही कैलकुलेशन है, बस आपको कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए और ये निकल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो आज का हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी खत्म करेंगे, तो वो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको भी देखेंगे एंड देन स्टॉप करते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड ऑन एन अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है 6500.52। तो ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट उधर से देकर है, कितना है 6500.52। क्लियर? कितने साल के बाद? 3 साल के बाद। रेट कितनी है? 15%। 15% का मतलब होता है 15/100। तो ये बनेगा 5 3s एंड 5 20s। क्लियर? तो बताइए मुझे प्रिंसिपल कितना होगा 20 का क्यूब, वो बनेगा आपका 8000। आराम से करना है। अमाउंट कितना बनेगा 20 + 3, वो बनेगा 23 का क्यूब। तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले 23 का क्यूब ढूंढना है आपको। ठीक है, कैलकुलेशंस करनी है, 23 को क्यूब करना है, वो आएगा 12167। 12167। अब मुझे बोलिए सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आएगा? वो आएगा अमाउंट माइनस 8000। ठीक है, यानी 12167 में से 8000 काटिए, तो वो आएगा कुछ 4167। अब आसान है, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है अमाउंट कितना है। देखिए, जब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, जब आपके पास अमाउंट कितना है, देखिए यहां पर अमाउंट कितना है आपके पास 12167। क्लियर है बेटा? यहां पे आपको बताना है कंपाउंड एक्रूड ऑन एन अमाउंट। ठीक है, आपको प्रिंसिपल एक्चुअली निकालना है। तो जब आपका प्रिंसिपल 8000 है, क्लियर है, या आप ऐसे कर सकते हैं, जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 4167, आपको कितना अमाउंट तब हो रहा है 12167, या आपको प्रिंसिपल बोलिए। ठीक है, प्रिंसिपल हम लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि हमको प्रिंसिपल निकालना है। तब कितना प्रिंसिपल बन रहा है 8000। जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 4167 है, प्रिंसिपल आपका 8000 है। अगर आपको एक पे निकालना होगा, एक पे आएगा 8000 डिवाइडेड बाई 4167। ठीक है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना उधर से देकर है, इतना। अगर हमें इतने पे निकालना होगा 6500.52 पे, तो आप इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कीजिए 6500.52, तो आपको क्या आ जाएगा? आपको आना चाहिए 12480। तो आपका जो 269 का आंसर आ जाएगा वो आना चाहिए बी पार्ट। अब इसके बाद बेटा जो मैंने 270 से 281 तक क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, वो क्या क्वेश्चंस है? वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस है। जो मैंने उसके क्वेश्चंस ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, वो जस्ट आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, आप वो खुद कीजिए सॉल्व, आपको उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अब पिछली बार क्या था, स्टूडेंट्स ने बोला कि सर हमें आप ग्राफ वाले क्वेश्चंस जो थे वो रिपीट करवाइए। तो मैं यहाँ पे एक और बार रिपीट वो करवाता हूँ, ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस है, तो उसको हम देख लेते हैं एंड हमारा लेक्चर उसी के साथ क्लोज हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगला जो चैप्टर होगा हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स होगा। और दूसरा चीज, संडे के दिन मैं एक ऑनलाइन सेशन लूंगा आपके साथ। ठीक है, आप सब उसमें ज्वाइन हो जाइए संडे के दिन। क्लियर? तो वो मैं लाइव आपके साथ सेशन लूंगा, ताकि जो भी आपके कंफ्यूजन्स होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो उसके लिए आप लाइव सेशन हो जाएगा, आप टेलीग्राम पे भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, अब ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस है मैं वो वाले क्वेश्चंस भी दिखा देता हूं। चलिए, ये हमारे पास है ग्राफ वाले क्वेश्चंस। क्लियर है? देखिए, यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, सर ग्राफ जो एरिया वाले सवाल थे वो आप फिर से दिखाइए। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं एक और बार रिपीट करता हूं। देखिए, आपको जब एरिया का निकालना था, लेट्स सपोज हमने 191 क्वेश्चन करना है। ठीक है बेटा, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, सबसे पहले इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी जो लाइन बनती है ना, ये ऐसे बनती है। अगर हम इसको ग्राफ पे डालेंगे ना, इसकी लाइन ऐसे बनती है, सच दैट इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, जो एक्स के नीचे होता है वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दैट मींस ये ए होगा। और जो वाई के नीचे है ये इसका बी कोऑर्डिनेट होता है। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है? इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये मुझे पढ़ाना है, आप मत घबराओ, ये हमारे एनालिटिकल ज्योमेट्री में आ जाएगा, ये मुझे पढ़ाना है। तो एक्चुअली ये 10th का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको तो भी ये पढ़ना है। ठीक है, ये 11th में भी है। तो ये ए और ये बी है। आप मुझे बताओ इसका एरिया कितना आएगा? सिंपली हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। यहाँ पे 90 है तो हाफ ऑफ बेस, इसका मतलब हाफ ऑफ बेस, लेट्स सपोज ए लेते हैं, ऑल्टीट्यूड ए बी आएगा तो हाफ ऑफ ए बी, इसका मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा। अब देखो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 192। देखिए, मैं सारे क्वेश्चन दिखा देता हूं इसके।
अगेन रिपीट करता हूं, आपके पास ये सारे ये है, तो चलिए देख लेते हैं। आपके पास क्या है ग्राफ y इक्वल टू एक्स, वो आपकी ऐसी लाइन आएगी। दूसरा है आपके पास x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 आपकी कैसी आ जाएगी, वो आपका आ जाएगा, मान लेते हैं ऐसे, ये आपका x इज इक्वल टू 6 है। क्लियर है? यानी ये सारी जो लाइन है, ये सारी लाइन इस पर x कोऑर्डिनेट कितना है, 6 है। क्लियर है? अब और एक लाइन है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, y इज इक्वल टू 0 आपके पास होती है बेटा वो लाइन जो आपके x के पैरेलल होगी। ठीक है, दैट मीन्स आपको ये वाली लाइन, मैं कोई और कलर यूज करूंगा, दैट मीन्स आपको ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन जो होती है, यानी एक्स एक्सीज जो है, एक्स एक्सीज आपकी लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0, y कुछ भी नहीं है। तो अब कौन सा ट्रायंगल बन गया, एक तो आपकी ये लाइन है y इक्वल टू एक्स वाली, एक आपकी ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, और आपकी ये वाली लाइन है, तो ट्रायंगल ये बन रहा है। आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। सबसे पहले आप कैसे करोगे, देखो बेटा मैंने पिछली बार भी बोला था, अगेन बोल रहा हूं, आप मुझे बोलिए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के, ये जो ये वाला पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहां से यहां तक कितना है x 6 है, क्योंकि मैंने बोला ये x इक्वल 6 है, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे 6,0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है। चलिए आगे, अब इसके बाद अब मुझे बोलिए ये जो ये वाला है, ये वाला इधर क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, x तो 6 होगा ही, y कोऑर्डिनेट कैसे मैं निकालूंगा, सर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे क्योंकि ये जो पॉइंट है ये लाई करता है इस लाइन पर, और इस लाइन पर जो y है वो x के ही बराबर है, इसका मतलब अगर x है 6 तो y भी 6 होगा। क्लियर है? अब अगर ये 6 यूनिट्स है, यहां से यहां तक कितना इसका y कोऑर्डिनेट है, 6 है ना, 6 यहां से भी, तो यहां से भी 6 आएगा, तो एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, तो 6 इंटू 6 36 डिवाइड बाई 2, तो 18 आएगा, तो 18 इसका आंसर है, तो 18 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर बन गया। आई होप कि क्लियर हो ये कैसे हम करते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं बेटा। ठीक है, हम कोऑर्डिनेट्स ढूंढते हैं और सीधे हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास है 195। ठीक है, तो 195 में दिखा देता हूं, ये आपके पास मान लेते हैं, ये आपके पास ग्राफ है, हमारे पास लाइन है x इज इक्वल टू 3, मान लेते हैं वो हमारे पास ये वाली लाइन है, ये है x इज इक्वल टू 3। क्लियर है? इसका मतलब, अच्छा चलिए आगे बोलते हूं मैं, y इज इक्वल टू 4 आपके पास कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं ये वाली लाइन है, ये है y इज इक्वल टू 4 वाली लाइन। क्लियर है? अब आपके पास एक और लाइन है x इज इक्वल टू y वाली लाइन, इसका मतलब x इज इक्वल टू y जो आएगी बेटा वो आपकी ऐसी आएगी लाइन। क्लियर है? ठीक है, मैं एक और बार दिखा देता हूं, x इज इक्वल टू y वाली लाइन जो है वो ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये x इज इक्वल टू y है। अब बताओ ये जो तीन लाइंस आपने देखी कौन सा ट्रायंगल ये बनाते हैं आपस में, मैं अब ब्लू कलर यूज करता हूं। एक तो हमारे पास लाइन ये है, आप देखना ट्रायंगल कौन बन रहा है, और आपके पास ट्रायंगल ये लाइन है, और आपके पास लाइन ये है, कहां पे ट्रायंगल बन रहा है, ये आपका ट्रायंगल है, अच्छे से देखो, गौर से देखो। ठीक है, तो आपका ट्रायंगल बन गया, आपने देखा कौन सा ट्रायंगल है आपका, ये वाला ट्रायंगल। तो कैसे आपको, पहले आपको कोऑर्डिनेट्स पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो निकालते हैं हम इसका कोऑर्डिनेट। चलिए बेटा, सबसे पहला आप मुझे पॉइंट बताओ, ये जो ये वाला है, ये वाला, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो मुझे नहीं पता, लेकिन y कोऑर्डिनेट मुझे पता है, क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू 4 लाइन पे, तो इसका मतलब y कोऑर्डिनेट 4 होगा। क्लियर? अब उसके बाद बेटा आप मुझे बता सकते हो, अगर इसका y कोऑर्डिनेट 4 है, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये x इक्वल टू y लाइन पर भी है, इसका मतलब अगर x जो भी y होगा वही x भी होगा, दैट मीन्स ये 4,4 होगा। क्लियर है? अब दूसरा चीज आप मुझे बताओ, आप मुझे बता सकते हैं ये जो ये वाला लाइन है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, हाँ बता सकते हैं आप मुझे, हाँ क्या आ जाएगा, 3 कॉमा क्या है कोऑर्डिनेट्स बेटा, आप मुझे बता सकते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, हाँ इसका कोऑर्डिनेट क्या है y 4, तो 3,4 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अब दूसरा चीज, सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढेंगे, हाँ यहाँ पे x3 है, हाँ 3 है, लेकिन ये किस पॉइंट पर, ये किस लाइन पर लाई कर रहा है, ये x इक्वल टू y पर भी लाई कर रहा है, इस लाइन पर, तो जो x होगा वही y भी होगा, दैट मीन्स 3 होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए ये यहाँ पे 90 डिग्री तो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये x इक्वल, ये पैरेलल है x एक्सिस को, ये पैरेलल है y एक्सिस को, ये तो 90 डिग्री बनेगा। आपको बस ये डिस्टेंस देखनी है कितनी है, जरा मुझे बताइए कितनी है ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक है 3, और यहां से यहां तक ये खुद बोल रहा है ये 4 है, तो फिर यहां से यहां तक कितना होगा, 1 होगा, दैट मीन्स ये 1 होगा। इसी तरह ये जो बेटा यहां से यहां तक ये जो ये वाली डिस्टेंस है, ठीक है, ये 4 है,
और ये जो ये वाली डिस्टेंस है, ये इसका y कोऑर्डिनेट 3 है, तो इतना इधर से इधर तक कितना होगा 1। तो आंसर क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस, बेस भी 1 है, ऑल्टीट्यूड भी 1 है, तो इसका आंसर होना चाहिए 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। दैट मीन्स 1/2 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द आंसर। क्लियर है? अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 था, आपके पास इसमें भी निकालना है आपको ग्राफ्स, आपको ग्राफ देकर था। चलिए इसको भी देख लेते हैं और इसको हम लेक्चर को क्लोज कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास ग्राफ है बेटा, ठीक है। सबसे पहले देखना हमें किस किस में निकालना है। हमारे पास जो इक्वेशंस है, मैं देखता हूं पहले इक्वेशंस क्या क्या है। इक्वेशंस आपके पास यहां देख सकते हैं, 2x + 3y = 12 और x - y -1 = 0 और आपके पास x = 0। x = 0 कौन सी लाइन आएगी, x = 0 आएगी y एक्सिस ही आएगी। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली लाइन है, इसका मतलब हमारा जो ये है, इसको मैं पहले बड़ा कर देता हूं, ठीक है, बस इतना काफी है। चलिए, इसका मतलब हमें कौन कौन निकालना है। देखिए, ये आपकी एक लाइन है, ये वाली, ठीक है, और ये आपकी दूसरी लाइन है, क्लियर है, और तीसरी लाइन आपकी वाई एक्सिस ही है। इसका मतलब ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है। बेस हमको पता है, हाँ पता है, कैसे, देखो यहां से यहां तक कितना है, ये 1 है, क्योंकि यहां से 1 गया है। ये ऊपर कितना गया है, ये ऊपर ये इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है ऊपर, 4, तो इसका मतलब टोटल यहां पे से यहां तक 4 है। टोटल में कितना आएगा, टोटल में 5 आएगा। क्लियर है बेटा? अब आपको क्या निकालना है, ऑल्टीट्यूड। देखिए, ऑल्टीट्यूड के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको इरेज करूंगा। क्लियर है? अब ऑल्टीट्यूड आपको ये वाला पॉइंट देगा, इससे आपको ड्रॉ करना है ऑल्टीट्यूड, वो ये वाला आएगा। अब आपको देखना है इसकी डिस्टेंस कितनी है, वो कितना आएगा, आपको एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअली देखना है, आपको देखनी है ये डिस्टेंस कितनी है। एक्चुअली वो एक्स कोऑर्डिनेट है, दैट मींस वो 3 है, तो वो आएगा 5 इंटू, मतलब वो 3 आएगी। इसकी जो ये वाला ये आएगी डिस्टेंस, ये आएगी 3। क्लियर है? इसका मतलब बेस इसकी 5 है, ऑल्टीट्यूड इसका कितना है, ऑल्टीट्यूड इसका 3 है। इसका मतलब हाफ ऑफ बेस, बेस 5 है, ऑल्टीट्यूड 3 है, तो 15/2 आएगा 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं पीछे स्लाइड जो है, इसका ऑप्शन आ जाएगा 7.5 जो है वही आंसर है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारे 4 चैप्टर्स आज कंप्लीट हो गए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो गया, और लीनियर इक्वेशंस भी हो गया, ठीक है, और सेट्स भी हो गया, आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस भी हो गया, ठीक है। अब जो भी आपके कंफ्यूजन्स होंगे, जो भी आपको पूछना है मुझसे, आप मेरे से जुड़ सकते हैं संडे के दिन, ठीक है, कल नहीं परसों आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। आप लाइव में आऊंगा, ठीक है। तो आप उसके लिए टेलीग्राम पे, आप अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर आप मेरी चैनल में आ जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे मटेरियल भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, तो मैं वहाँ पे टाइमिंग वाइमिंग सारा आपको बता दूंगा, और आप अपने क्वेश्चंस को नोट करिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे उनको मैं आंसर करूं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, कुछ नई चीज भी सीखने को मिली होंगी आपको। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।